अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं BN उर्दू। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए नून लीग ने हर हरबा आजमा लिया। हर तरह से इमरान खान साहब को अनपॉपुलर करने की कोशिश की गई ताकि उनकी अवाम में पॉपुलैरिटी कम की जा सके। उन पर मजहब कार्ड भी खेला गया, उनकी ऑडियो लीक्स भी की गई, क्योंकि नून लीग की जो हुकूमत थी उनके दौरान ही ऑडियो लीक्स हुई। तो हुकूमत की जानिब से ये की जाती हैं, तो ऑडियो लीक्स हुई ताकि इमरान खान साहब को पॉपुलर जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको कम किया जा सके। तो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके कुछ अदाद शुमार हम आज आपके सामने रखेंगे। एक एजेंसी है IRIS कम्युनिकेशन टाइम्स। ये एजेंसी है जिन्होंने पहले मार्च 2022 के अंदर भी अपनी एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें उनके मुताबिक जो उन्होंने लोगों के साथ जो उनका सर्वे था उसमें जो रिजल्ट सामने आए, तब उन्होंने एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है उसमें से कौन सा ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। तो तब जो सर्वे सामने आया उसके मुताबिक तब 31% लोग जो थे, 31% लोगों का ये मानना था कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। लेकिन तब जो 28% लोग थे, 28% लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत डाउन है। क्योंकि जो इमरान खान साहब का टेन्योर रहा उसके दरमियान एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, उसके अलावा कोरोना आ गया, कोविड-19 की वजह से जो मईशत थी वो भी काफ़ी नीचे गिर गई, -4 में जाकर आपका GDP रेशो चली गई थी। तो इसलिए पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो इसलिए ये सर्वे किया गया। तो मार्च 2022 में जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थी और जो उनका समझा जाता था कि इमरान खान साहब मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकते थे, तो वो उनका था 31% लोग ये चाहते थे, जानते थे, या उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। और तब नवाज शरीफ साहब की जो परसेंटेज थी वो 28% थी, यानी सिर्फ 3% का गैप था। तो उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है और इमरान खान साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। वो अदम एतमाद का जो वोटिंग होती है उसके ज़रिए उनको उनके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया जाता है। और अब ये PDM का ये ख्याल था कि उसके बाद अवाम जो है वो मिठाइयाँ बांटेगी, सुख का सांस लेगी कि शुक्र है जिसने पाकिस्तान में महंगाई की, जिसने पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उसे ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी, लोग सड़कों पर निकल आए और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी मार्च 2022 में 31% थी वो डबल होकर अब नवंबर 2022 के अंदर 59% पर जा पहुंची है। यानी कि 31% पॉपुलैरिटी रखने वाले लीडर की पॉपुलैरिटी अब 59% पे जा पहुंची है। अब जब वही सवाल दोबारा इस जो एजेंसी है इसने IRIS कम्युनिकेशन टाइम्स ने जब दोबारा वही सर्वे किया और अवाम के सामने वही सवाल रखा, तो अवाम का ये कहना था कि 59% लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान का जो हालिया क्राइसिस है, पाकिस्तान की जो मईशत डूबी हुई है, पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है, उससे अगर कोई लीडर पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वो इमरान खान साहब ही हैं। और जो सिर्फ 3% के वक्फे पर नवाज शरीफ साहब मौजूद थे 28% पर, वो मज़ीद गिरावट का शिकार होते हुए उनके बारे में 19% लोगों ने, सिर्फ 19% लोगों का ये मानना था कि नवाज शरीफ साहब मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। और जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी समझे जाते हैं, कि वो उनका ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोब है, वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, वो मईशत को कंट्रोल करना जानते हैं, उनके पास माहिर तरीन टीम है। तो उनके बारे में सिर्फ 4% लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मईशत को निकाल सकते हैं। तो ये हालत है शहबाज शरीफ साहब की, जो कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उनके बारे में सिर्फ 4% लोगों का ख्याल है कि वो मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। और जिसको गिराना चाहा उसका हाथ शायद अल्लाह पाक ने थाम लिया है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, जो कि 31% से 59% पर जा पहुंची है। तो जब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम ना कर सके तो फिर इमरान खान साहब को फिजिकली एलिमिनेट करने की भी कोशिश की गई, उनके ऊपर मुख्तलिफ बहतान भी लगाए गए। लेकिन
جب آپ کسی کو گرا نہیں سکتے کیونکہ اللہ پاک نے اس کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کا شاید اللہ پاک نے ہاتھ تھام لیا ہے، اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے، ان کے جو ووٹ بینک ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو شاید جب عمران خان صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کیوں جلدی چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جتنے بھی دن گزرتے جا رہے ہیں میری پاپولیرٹی تو بڑھتی جا رہی ہے، میں صرف الیکشن اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ اگر مزید دیر ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو یہ گراف تھے، یہ اعداد و شمار تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ تو اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔